पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा की अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव कवरेज अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या तैयारी इस वक्त वहां पर है? वहां पर लोगों में एक उत्साह होता है, लेकिन इसके साथ साथ लोग अपने मन में एक संदेश भी लेकर जाएं जो रावण के दहन के बाद वो सीख कर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गोयनका, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक संदेश जो है वो लेकर जाने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि अपने मन का जो रावण है उसको मारने की जरूरत है। और इस वक्त मैं पंचकूला के सेक्टर 5 में हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो आतिशबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और मंच पर आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पर पूरा जो रामलीला में जिन्होंने अभिनय किया है वो पूरे पात्र यहाँ पर दिखाई देंगे। कुछ ही देर में हरियाणा के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद रावण दहन के जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। बहरहाल आतिशबाजी इस वक्त आपको जरूर दिख रही होगी आकाश के अंदर, और पूरे आकाश के अंदर जो है आतिशबाजी इस वक्त की जा रही है। और दूसरी तरफ जिन्होंने रामलीला में अभिनय किया है, रंगमंच जो है उन्होंने किया था, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। रावण यहाँ पर जो है उनकी हंसी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो जाहिर तौर पर एक अपने मन के अंदर का जो रावण है उसको मारकर अगर यहाँ से जाए तो शायद यही एक दशहरा की, क्योंकि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर यह त्योहार जो है वो मनाया जाता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर लोग आते हैं और अपने मन के रावण को मारकर जाते हैं तो शायद इससे अच्छा संदेश और कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में खुद मुख्यमंत्री जो है कार्यवाहक वो यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद रावण दहन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। बहरहाल आप जो सामने मंच देख रहे हैं वहाँ पर तमाम पात्र जो है वो मौजूद है। अभी आपने अट्टहास सुना जो रावण का था, और उसके बाद साथ में रावण है, रावण के साथ यहाँ पर कुंभकर्ण, मेघनाथ, उसके अलावा साथ में आपको हनुमान जी और राम, लक्ष्मण और वानर सेना जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। गोनिका, बिल्कुल पुनीत, तस्वीरें दिखा रहे थे पंचकूला से, जहां पर किस तरीके की तैयारी वहां पर है। कुछ ही देर में रावण का दहन होगा। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आप तक लेकर आएंगे। जयपुर से मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक भी जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली और लखनऊ में और क्या तैयारियां हैं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्री धार्मिक रामलीला कमेटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जहां पर पहुंचे हैं वहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग लगाई गई। उस पेंटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देख रहे हैं। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले दीप जलाया जाएगा, दीप प्रज्वलित किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसके बाद आगे के कार्यक्रम का मंचन किया जाएगा। रामलीला के कुछ अंश का मंचन किया जाएगा। इसके अलावा भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के रूप में जो कलाकार बने होते हैं उनकी पूजा की जाएगी और उसके बाद रावण का दहन होगा। तो इस वक्त श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर प्रधानमंत्री की एक पेंटिंग बनाकर किसी ने वहां पर रखी हुई थी, वहां पर सजाई गई थी। उस पेंटिंग को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और अब देखिए राम, लक्ष्मण, हनुमान और इसके साथ साथ सीता के रूप में जो कलाकार रामायण का मंचन करते हैं वो उनकी तस्वीरें आप देखिए कि उनकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनका तिलक किया जा रहा है और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को लेकर जाया जाएगा, यानी कि रावण का दहन किया जाएगा। तो सबसे पहले पूजा की जा रही है राम और लक्ष्मण की, और इसके साथ साथ उनके संग हनुमान बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जिनके अंदर आज भी उतना ही उत्साह है, स्किल वाले को बोले। तो जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 मौकों पर दिल्ली के रामलीला में शामिल हुए हैं और श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस दशहरा के पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं और आरती उतारी जा रही है जो कलाकार राम और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन कलाकारों का तिलक कर रहे हैं और तिलक भास्कर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। क्या इस वक्त वहां पर माहौल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल तिलक किया जा रहा है, आगे का कार्यक्रम क्या? तो भास्कर के साथ भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम और लक्ष्मण के रूप में जो कलाकार वहां पर जो रामलीला का मंचन करते हैं उनकी इस वक्त वहां पर आरती उतार रहे हैं और उसके बाद
एक सांकेतिक धनुष बाण का इस्तेमाल किया जाएगा। उस सांकेतिक धनुष बाण के जरिए मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। अनामिका, क्या इस वक्त तस्वीरें वहां पर आप देख पा रही हैं? लोगों का उत्साह भी अपने आप में बहुत ज्यादा हो गया होगा क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल गौनिका, जो लोग यहाँ आए थे वो खासकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखने आए थे और जो इस समय रामलीला के पात्र बने हैं वो जो लंबे समय से टीवी में अभिनय करते आए हैं, बिंदु दारा सिंह, उन्होंने इस समय हनुमान का किरदार इस रामलीला में निभाया, तो वो हनुमान की भूमिका में हैं। जो राम और लक्ष्मण बने हैं वो भी टीवी के कलाकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए, उनका तिलक किया, उनकी पूजा की, उनसे आशीर्वाद लिया और अब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं जहां से सांकेतिक रूप में रावण दहन किया जाएगा। पूरा जो कार्यक्रम है वो अब शुरू हो चुका है। जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो इस पूरे मैदान में आए हैं, वो हाथ हिला के प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जो नारे लगाए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगाए जा रहे हैं। इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी मंच पर है। जो सांसद है चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मंच पे हैं। गौनिका, तो बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं। भास्कर, ये हमेशा देखा जाता है कि बड़े जो कलाकार हैं वो वहां की रामलीला के मंचन में हिस्सा लेते हैं और इसके साथ साथ हमेशा बड़े बड़े दिग्गज सियासी नेता यहाँ की रामलीला की कमेटी के जो दशहरा पर्व है उसमें पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए, दशहरा और राजनीति का बहुत गहरा नाता है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं आज आपको दशहरा के मैदान में नजर आएंगे, जो कि कुछ ही दिनों बाद राजनीति के मैदान। उस लिहाज से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई है। सबसे पहले श्री धार्मिक लीला कमेटी में आए हैं, यहाँ पे भगवान श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण की पूजा अर्चना करने के बाद वो अब मंच पे पहुंचे हैं और वहां पे उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं और यहाँ से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे कांग्रेस समर्थित कमेटी है। से परंपरा है कि अगर एक कमेटी में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो आते हैं और उसके साथ साथ तो बिल्कुल मंच अलग अलग हैं। जिस तरीके से अलग अलग सियासी मंच हम देखते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की रैली हो या फिर कोई भी ऐसा मंच, चाहे बीजेपी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचते हैं जहां पर बीजेपी के लिए प्रचार करना होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उसके साथ साथ इसी के बगल वाले मंच पर कुछ ही देर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद होंगे। तो ये देखिए, ये एक ही जगह है, रामलीला, माफ कीजिएगा, लाल किला है, जहां पर 3 तरीके की रामलीला होती है। वहां पर 3 मंच बनाए जाते हैं और तीनों पर अलग अलग मेहमान होते हैं और मेहमान भी बड़े बड़े सियासी दिग्गज होते हैं। अनामिका, और इस वक्त क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? मैं देख रही हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त त्रिशूल भेंट दिया गया है। जी बिल्कुल गौनिका, प्रधानमंत्री मोदी को गदा भेंट किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्रिशूल भेंट किया गया और जो रामलीला के पात्र थे वो अब रावण की तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि धीरे धीरे जो है वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रावण दहन किया जाएगा। जो पूरे पात्र हैं वो सभी जो दर्शकों के बीच से होते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए रावण की तरफ बढ़े हैं। जो राम है वो रावण की तरफ देखिए, अब स्टेज से राम जो द्रौपदी मुर्मू है उन्हें जो धनुष है वो सौंपा गया है। अब रावण दहन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पे इस जो द्रौपदी मुर्मू है वो रावण को तीर मार के रावण का दहन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देखिए, धनुष बाण जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया जा रहा है और उसी के जरिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। पहले उनको शायद बताया गया है कि किस तरीके से जो दहन है वो किया जाना है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, खचाखच भरा हुआ ये मैदान
लाल किले का ये माधवदास ग्राउंड है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं। लेकिन दशहरा के पर्व से हम सभी को ये बात सीखने की जरूरत है कि अपने अंदर के रावण को हम मारें। जो समाज की बुराइयां हैं वो बुराइयां दूर होगी, तभी इस रावण दहन का असली मतलब हम लोगों के जीवन में हम उतार पाएंगे। क्योंकि रावण के 10 सिर थे और समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं हमें उन्हें भी दूर करना है। उन 10 बुराइयों के रूप में, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार हो, फिर चाहे वो महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार होता है, महिलाओं के खिलाफ जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे समाज शर्मसार होता है, ऐसी घटनाओं को भी दूर किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि इन चीजों को जब तक हम अपने मन में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक दशहरा का असली मतलब नहीं हम समझ पाएंगे। और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, जो कि राम सीता लक्ष्मण के रूप में जो कलाकार वहां पर मौजूद हैं उनकी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने एक बाकायदा रथ यात्रा निकाली थी, शस्त्र पूजन रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा के जरिए वो यहाँ पर इस मैदान में पहुंचे हैं जहां पर कुछ ही देर में रावण का दहन किया जाएगा। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त जो रामलीला का जो कुछ अंश है उसका मंचन किया जाता है। यानी कि रामायण के जो आखिरी अंश होते हैं उनका मंचन किया जाता है, जहां पर युद्ध दिखाया जाता है, बकायदा भगवान राम की वानर सेना और इसके साथ साथ रावण के साथ जो उसकी सेना होती है उनके बीच में युद्ध दिखाया जाता है और फिर रावण का दहन किया जाता है। अनामिका, इस वक्त जो रामलीला उसके कुछ अंश का मंचन इस वक्त वहां पर किया जा रहा है, और क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं वहां से? देखिए, जब रावण और राम का युद्ध हुआ था तो उस आखिरी दृश्य को आज दशहरे के दिन दोहराया जाता है। हालांकि रामलीला पूरी 9 दिनों से चल रही होती है, लेकिन ये जो आखिरी का हिस्सा है, आखिरी का अध्याय है, वो एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। राम और रावण के बीच इस समय श्री धार्मिक रामलीला मंच पे जो है वो वध का जो है पूरा दृश्य चल रहा है। इसके बाद जो है पूरे जो वानर सेना है वो भगवान राम के साथ दिख रही है। पूरे दृश्य को इस समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद वध होगा रामलीला का। जो लोग हैं वो अब उनका उत्साह देखिए, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हो तो जो सैकड़ों की संख्या में आए दर्शक हैं वो इस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। बच्चे खासकर आज के दिन के लिए उत्साहित होते हैं क्योंकि दशहरा जो है वो बच्चों के लिए खास होता है। उन्हें ये कहानी बहुत पसंद आती है कि कैसे राम ने आज के दिन रावण का वध किया था। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ये सीख देने के लिए खासकर आज के दिन दशहरे के मेले में लेके आते हैं कि कैसे सैकड़ों सालों पहले भी अलग युग में बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सा भी युग हो, ये जो तरीका है ये वैसा ही है। जो बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई उस पे हमेशा विजय होती है। आप तस्वीरों में देखिए कि सभी बच्चों को उनके जो पिता है उन्होंने कंधे पे उठा लिया है और प्रधानमंत्री मोदी भी इस दृश्य को देख रहे हैं। एक बहुत ही रोमांचक इस समय मंचन किया जा रहा है। जो कलाकार है वो भी बॉलीवुड से आए हैं। यहाँ पे जो फॉरेन डेलीगेट्स है, केवल सिर्फ राजधानी दिल्ली के लोग इस रामलीला को देखने नहीं आए हैं, देश विदेश से लोग देखने आए हैं। जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं जो राजधानी दिल्ली में रहते हैं, वो भी आज के दिन का हिस्सा बनने यहाँ पे पहुंचे हैं। और थोड़ी ही देर में राजधानी दिल्ली में रावण दहन कर लिया जाएगा, लेकिन पहले मेघनाथ का दहन होगा, कुंभकर्ण का दहन होगा, उसके बाद रावण का वध किया जाएगा। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें हम वहां से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन दशहरे का ये पर्व है, कहा जाता है कि बात सियासत की नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े सियासी दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में बात तो होगी। क्योंकि दिल्ली में अब कुछ महीनों में चुनाव भी हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना और उसके साथ साथ उसके बिल्कुल सटे हुए मंच पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पहुंचना और एक और मंच पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता वहां पर पहुंचेंगे। तो 3 पार्टियां जो दिल्ली में चुनाव के मैदान में होंगी, वही 3 पार्टियां आज आपको उस लाल किला के मैदान में दिखाई दे रही है, जहां पर 3 रामलीला का आयोजन किया जाता है। और ये पारंपरिक रामलीला है। ये श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की बात करें या फिर नव श्री धार्मिक रामलीला कमेटी या फिर लवकुश रामलीला कमेटी, ये तमाम वो 3 कमेटियां हैं जो कि हर साल इस तरीके से भव्य तरीके से रामलीला का भी आयोजन करती हैं और उसके साथ साथ
दशहरे के पर्व का भी आयोजन उतने ही बड़े स्तर पर किया जाता है और बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचते हैं और यही वजह है कि सबसे ज्यादा भीड़ इसी रामलीला, इसी दशहरे के पर्व में आपको दिखाई देती है। इसके अलावा दिल्ली में और भी जगहों पर कई कई फीट लंबे रावण बनाए जाते हैं, रावण के पुतले बनाए जाते हैं और ऐसा ही एक दावा द्वारका की रामलीला कमेटी की तरफ से किया गया कि 211 फीट लंबा रावण वहां पर बनाया गया है, जो इस देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनाया गया है। तो इस तरीके से उस कमेटी अपने हिसाब से भी कई कई फीट ऊंचे रावण बनाती है और दिखाया जाता है कि उनकी कमेटी कितने भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री धार्मिक रामलीला कमेटी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं।